नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के एक स्पेसिफिक टूल के बारे में, जिसे सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था सीवे बिल क्या है और वो सीवे बिल ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग से किस तरह डिफरेंट होता है। यहां पर मैं एक ऐसा केस पहले आप लोगों को बताता हूं कि एक बायर है जो आपके पास फर्स्ट टाइम आया है या सेकेंड टाइम आया है और उसके साथ टर्म्स आपके हैं कि शिपमेंट होने के बाद वो आपको फुल पेमेंट कर देगा। आपने शिपमेंट एग्जीक्यूट कर दी और जैसे ही शिपमेंट डिस्चार्ज पोर्ट पर पहुंची, बायर ने आपको पेमेंट कर दिया। अब बायर आपको फोर्स कर रहा है कि उसे इमीडिएटली सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे कि वो टाइम पर शिपमेंट रिलीज करा सके और उस पर कोई डिटेंशन या डेमरेज चार्जेस ना लगे। आपके सामने चैलेंज है कि अब आप ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग जो आप पहले ही रिलीज करा चुके हैं, अगर उसको कुरियर करते हैं तो एटलीस्ट 4 to 5 डेज का टाइम आपको लगने वाला है। तो इस सिचुएशन के सॉल्यूशन के लिए मैं बात करूंगा आप लोगों को कि अब आप बिल ऑफ लेडिंग जो आपने ओरिजिनल रिलीज कराया है शिपिंग लाइन से, उसको सरेंडर कर दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ कि अब आप शिपिंग लाइन को रिक्वेस्ट करेंगे कि हम अपना बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर करना चाहते हैं और जो डेस्टिनेशन में आपका एजेंट है, शिपिंग लाइन का एजेंट, वो हमारे कंसाइनी को, हमारे बायर को विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग डिलीवरी दे दे। तो ये वो तरीका है जिससे आपका टाइम और मनी दोनों ही सेव होंगे। डेफिनेटली जब आप बीएल सरेंडर करते हैं तो एक नॉमिनल फी शिपिंग लाइन आपसे चार्ज करती है, बट ये उतना ज्यादा नहीं होगा। साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए हो जाता है कि आपका टाइम भी बच रहा है। अगर आप 4 दिनों तक एक्स्ट्रा वहां पर कोई डिटेंशन या डेमरेज लग गया, तो वो कॉस्ट आपकी कुरियर कॉस्ट और सरेंडर बीएल की जो फी है उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग यूज किया जाता है। तो अगर कोई बायर बहुत ही ट्रस्टेड है तो हम लोग सीवे बिल यूज करेंगे, लेकिन यदि बायर ट्रस्टेड नहीं भी है तो भी हम पेमेंट सिक्योर करने के लिए पहले ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग लाइन से रिलीज कराएंगे और उसके बाद हम जाएंगे उसको सरेंडर करने के लिए जब हमें कंसाइनी को अपने डिलीवरी दिलवानी होगी। तो यहां पर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, फिर भी अगर कोई पॉइंट्स रह जाते हैं या आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप फर्दर डिटेल में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, ये एक तरीके से टेलिक्स मैसेज होता है जिसमें कि शिपिंग लाइन अपने डेस्टिनेशन एजेंट को ये मैसेज कन्वे करती है कि ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर ने ओरिजिन पोर्ट पर सरेंडर कर दिया है और अब कंसाइनी या बायर विदाउट ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग प्रेजेंटेशन के अपना डिलीवरी ऑर्डर कलेक्ट कर सकता है और डिलीवरी ले सकता है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग की रिक्वेस्ट हमेशा एक्सपोर्टर एंड से जाएगी। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ओरिजिनल जो बिल सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग की रिक्वेस्ट कौन करेगा, कंसाइनी भी कर सकता है या एजेंट कर सकता है। तो नहीं, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग जो कि ऑलरेडी एक्सपोर्टर की प्रॉपर्टी है और आर्टिकल ऑफ पोजेशन है, या कह सकते हैं कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें जो गुड्स हैं उनका पोजेशन एक्सपोर्टर के एंड पर अवेलेबल है, तो उस चीज को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है कि कोई भी शिपिंग लाइन या शिपिंग लाइन का एजेंट बिना सिपर की रिक्वेस्ट के या बिना सिपर की कंसेंट के बिल ऑफ लेडिंग को सरेंडर कर दे। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो ये आपके टाइम को सबसे पहले कम करता है। जैसे ही पेमेंट आ गई आपकी बायर से, आप विद इन 1 डे ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर करके टेलेक्स रिलीज मैसेज भेज सकते हैं अपने बायर को। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको कुरियर में एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है।
तीसरा है कि जब आप बीएल सरेंडर करते हैं तो बायर को भी एक ट्रस्ट जनरेट होता है आपके एंड से कि ये एक्सपोर्टर सही है, जो कि जैसे ही हमने पेमेंट किया है इसने हमें डिलीवरी अरेंज करा दी। इससे जो ट्रस्ट लेवल है वो काफी इनहेंस होता है। नॉर्मली सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग एक बीएल सरेंडर स्टाम्प के साथ में एक टेलेक्स रिलीज मैसेज रिलीज होता है, जो शिपिंग लाइन अपने डेस्टिनेशन एजेंट को इश्यू करती है। सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग की प्रोसेस क्या है? जैसा मैंने बताया कि सबसे पहला काम होगा, जो एक्सपोर्टर है या शिपर है बिल ऑफ लेडिंग पर, वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा कैरियर को। कई बार कैरियर्स के प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होते हैं, उन फॉर्म के थ्रू ही वो रिक्वेस्ट भेजी जाती है। और उसके बाद में दूसरा प्रोसेस आएगा जब कैरियर इनवाइस जनरेट करेगा एक्सपोर्टर के लिए कि अब आप इस बिल ऑफ लेडिंग को सरेंडर करने के लिए एक इनवाइस की पेमेंट कर दीजिए कैरियर को। तीसरा पॉइंट आएगा, तीसरा प्रोसेस होगा कि एक्सपोर्टर कैरियर को जो बीएल सरेंडर की फी है वो पे करेगा और ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग आफ्टर इंडोर्समेंट कैरियर के ओरिजिन ऑफिस में या कैरियर के एजेंट को सबमिट कर देगा। जैसे ही सब ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग सारे सरेंडर हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे, उसी समय कैरियर या उसका एजेंट जो ऑथराइज एजेंट है वो डेस्टिनेशन पोर्ट को एक टेलेक्स मैसेज भेजेगा या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करेगा कि ये बिल ऑफ लेडिंग ओरिजिन पोर्ट पर सरेंडर हो चुका है और इसकी डिलीवरी ऑर्डर अब इशू किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी की इंफॉर्मेशन होती हैं जो सरेंडर बीएल में इन्वॉल्व रहती हैं। तो एक्सपोर्टर का नेम रहेगा, कंसाइनी का नेम रहेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या क्या सामान है, कितने कंटेनर्स हैं, बिल ऑफ लेडिंग नंबर क्या है, वेसल का नेम क्या है और बीएल इशू डेट क्या रही है। इस तरीके की बेसिक इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग में होती हैं वो सारी सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग का जब टेलेक्स मैसेज जाएगा तो उसमें भी मेंशन होंगी, जिससे कि इंपोर्टर बिना ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग सबमिट किए या कोई फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए हुए भी डिलीवरी ऑर्डर कलेक्ट कर सके और अपनी गुड्स को रिलीज करा सके। सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग तब भी हमें बहुत जरूरी हो जाता है जब गुड्स पेरिसेबल नेचर की हो या कोई गुड्स ऐसी हैं जो जल्दी खराब हो सकती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग का यूज करते हैं। हालांकि उसके लिए सीवेबीएल भी यूज हो सकता है। इसके लीगल कंप्लायंस की अगर बात करेंगे तो सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग बाकी सब तरीके से बिल्कुल ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग की तरह ही वर्क करता है। बस सरेंडर होने के बाद में इसमें आर्टिकल ओनरशिप नहीं रह जाती या गुड्स की ओनरशिप नहीं रह जाती, तो ये नॉन निगोशिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर भले ही पहले बिल ऑफ लेडिंग निगोशिएबल था, सरेंडर होने के बाद में ये नॉन निगोशिएबल हो जाएगा। दूसरा है कि अगर कोई पेमेंट टर्म्स एलसी के अंडर में है तो वहां पर ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा अनलेस अनटिल उसमें कोई स्पेशल क्लाज ना ऐड किया जाए कि किस तरीके से इस कंसाइनमेंट को रिलीज करना है। हालांकि एलसी के केस में क्लाजेस भी नॉर्मली वर्क नहीं करेंगे, तो एलसी का अगर कोई केस है तो उस केस में आपको ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग ही भेजना होगा। लेकिन अगर आपके पेमेंट टर्म्स टीटी पेमेंट हैं तो उस सिचुएशन में आप सरेंडर बिल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, आपका रिस्क मिनिमम होना चाहिए। आप उसी बायर को सरेंडर करिए जिसने आपको फुल पेमेंट कर दिया है, या फिर आप पेमेंट का वेट करिए। जब तक पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है आप बीएल सरेंडर मत करिए, क्योंकि इससे रिस्क ये होगा कि बायर आपके गुड्स तो रिलीज करा लेगा बट आपको पेमेंट ना मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? तो बेनिफिट्स में सबसे पहले तो फास्ट है, ट्रस्टेड पार्टनर्स का ट्रस्ट इंक्रीज करता है, कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ही सिंप्लीफाइड लॉजिस्टिक्स है। इसके थ्रू आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फेस नहीं करने पड़ेंगे और आप अपने कंसाइनी को डिलीवरी इजीली करा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि लीगल कंप्लायंस में जैसे इसमें रिस्क और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो रिस्क यही है कि आप जब तक फुल पेमेंट आपकी ना हो जाए तब तक आप अपने बायर को
टेलेक्स रिलीज या बीएल सरेंडर ना करें। आप पहले इंसिस्ट करें कि आपको फुल पेमेंट मिल जाए, क्योंकि अगर बीएल आपने एक बार सरेंडर कर दिया तो आपकी पेमेंट्स ना मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लिमिटेशंस जैसा मैंने बताया कि एलसी के केस में इसकी लिमिटेशन होती है, ये एलसी के केस में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये एक नॉन निगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है। बिल ऑफ लेडिंग और सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग में यही डिफरेंस आएगा। सरेंडर ऑफ बिल ऑफ लेडिंग एक तरीके से सी वे बिल की तरह ही काम करता है। कब यूज करना चाहिए सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग? जैसे हमने बताया कि अगर कोई गुड्स आपकी हैं जो डेस्टिनेशन पोर्ट पर पहुंच गई हैं और वो पेरिसेबल नेचर की हैं, तो आपका अगर ट्रस्टेबल पार्टनर है जो इंपोर्टर है, तो आप उस केस में बीएल सरेंडर करा सकते हैं। या फिर बायर ने आपको पेमेंट कर दी है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप बीएल को सरेंडर करवा सकते हैं। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मली जो बिल ऑफ लेडिंग है उसमें एक टेलेक्स मैसेज भी जाता है जो शिपिंग लाइन के डेस्टिनेशन एजेंट के पास पहुंचता है कि ये बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर्ड है और इसकी डिलीवरी विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कर दी जाए। बिल ऑफ लेडिंग ज्यादातर सिक्योर चैनल से ही आप सरेंडर करिए। इसका मतलब है कि कैरियर ट्रस्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बीएल सरेंडर करें ही ना और कैरियर पहले ही आपके बायर को डिलीवरी दे दे। तो चैनल्स आपके सिक्योर होने चाहिए। तो मेरी एडवाइस है आप सब लोगों को कि आप लोग ज्यादातर मास्टर कैरियर्स ही चूज करें अपनी कंसाइनमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। किसी भी अनट्रस्टेड ट्रस्टेड बायर, फॉरवर्डर या फ्रेट एजेंट को इन्वॉल्व अपनी शिपमेंट्स के लिए ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कॉस्ट कम लगे शुरुआत में, बट ये मेजर रिस्क हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, तो उसको अवॉइड करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगला वीडियो मैं जल्द लेकर के आऊंगा आपके लिए, जिसमें कुछ दूसरे शिपिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।